नमस्कार, रात के 10 बज रहे 10 में है दम। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। पंजशीर की लड़ाई अभी जारी है, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। कैसे डटे हुए हैं पंजशीर में मसूद के लड़ाके बताएंगे आपको। साथ ही ये भी बताएंगे कि रूस ने तालिबान को आखिर तेवर क्यों दिखाए हैं और कैसे खलबली मची हुई है। लेकिन रिपब्लिक भारत आपके हर मुद्दे की आवाज हर रोज उठाता है, आपसे सवाल आपके सामने रखता है और आपको ऐप के माध्यम से अपना ओपिनियन देते हैं, अपनी राय देते हैं। तो आज भी आपको अपनी राय देनी है, अपना मत देना है। जल्दी से देख लीजिए आज का सवाल क्या है कू ऐप यूजर्स के लिए। ओवैसी यूपी में मुसलमानों का नेता बनने के लिए बैंड बाजा जैसे बयान क्या दे रहे हैं, और ये जो सियासत हो रही है ओवैसी पर, इसी पर आज का सवाल है। जल्दी से जाइए कू ऐप पर, रखिए अपने विचार और शो के अंत में 10 में है दम के अंत में इसका जो रिजल्ट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पंजशीर की। जी हाँ, वो इलाका जो कि तालिबानी चंगुल से कोसों दूर है और इसका सबूत भी सामने आ चुका है। एनआरएफ के जो जवान हैं, जो लड़ाके हैं, जो टॉप कमांडोज हैं, वो लगातार पंजशीर की पहाड़ियों पर मसूद के लड़ाके डटे हुए हैं और तालिबान को जवाब दे रहे हैं। देखिए, पंजशीर की लड़ाई अभी जारी है, जिंदा है पंजशीर। जंग जारी है, पिक्चर अभी बाकी है। रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीर। अभी भी डटे हैं मसूद के लड़ाके। ये नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों की सबसे ताजा तस्वीरें। अहमद मसूद के टॉप कमांडर्स एक साथ हैं। चेहरे पर एक शिकन नहीं, किसी तरह का डर नहीं, क्योंकि इन्हें अपने आप पर भरोसा है और इसी भरोसे और हिम्मत की वजह से तालिबान इन लड़ाकों को हरा नहीं पा रहा। पंजशीर की पहाड़ियों पर ये लड़ाके पिछले कई दिनों से डटे हुए हैं। गुरिल्ला युद्ध में इन्हें दुनिया में सबसे खतरनाक लड़ाकों में एक माना जाता है और इनकी इसी कला के आगे तालिबानी आतंकी ढेर हो जाते हैं। तालिबान की हिम्मत नहीं हो पा रही कि वो पहाड़ियों के ऊपर जाएं। बताया जा रहा है कि जब से जंग चालू हुई सैकड़ों तालिबानी आतंकी घेर कर मारे जा चुके हैं। इसी बौखलाहट में तालिबान पंजशीर के आम लोगों पर अत्याचार कर रहा है। लेकिन पूरे देश पर कब्जा करने के बाद सारे हथियारों के साथ भी तालिबान पंजशीर के लड़ाकों को नहीं झुका सका है। पंजशीर में पस्त होता तालिबान। बताया जा रहा है कि तालिबान ज्यादा से ज्यादा लड़ाके पंजशीर भेज रहा है ताकि वो मसूद के लड़ाकों को हरा सके। ये लड़ाके अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। इनके पास वो हथियार हैं जो अमेरिकी सैनिक छोड़ गए। लेकिन तालिबान की पंजशीर में जीत नसीब नहीं हो पा रही। वहीं पंजशीर के साथ लगे दूसरे प्रांतों में भी तालिबान के खिलाफ विरोध तेजी से बढ़ने लगा है। स्थानीय लोग ही हथियार लेकर बाहर आ गए हैं। इसने तालिबान की मुसीबत और बढ़ा दी है। तालिबान की बढ़ती मुसीबत। बताया जा रहा है कि तालिबान के पास करीब 70,000 लड़ाके हैं, जिसमें से करीब 10,000 तो उसने सिर्फ पंजशीर की ओर भेज रखे हैं। दूसरे प्रांतों में विरोध बढ़ने से वहां भी दिक्कतें बढ़ रही हैं। इससे तालिबान को राज करने में मुश्किल हो रही है। तालिबान को पंजशीर में भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले तालिबान ने नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों का मनोबल गिराने की भी कोशिश की। ये झूठ फैलाया कि अहमद मसूद पंजशीर से भाग चुके हैं, लेकिन तालिबान के झूठ का पर्दाफाश अहमद मसूद की तस्वीरों ने कर दिया, जिसमें वो पंजशीर में अपने लड़ाकों के साथ नजर आए। अफगानिस्तान की आखिरी उम्मीद बचा है पंजशीर और तालिबान के लिए आखिरी चुनौती भी, और इस चुनौती से पार पाना तालिबान के लिए नामुमकिन साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच तालिबान में लगातार खलबली मची हुई है। क्या रूस खत्म करेगा तालिबान का खेल? क्योंकि इस बीच रूस ने तालिबान को तेवर दिखा दिए हैं। अब तो सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह इस पर उठ रहा है, क्या तालिबान को रूस मान्यता देगा?
तालिबान के लिए रूस के बदले तेवर। रूस करने वाला है बड़ा फैसला। पुतिन के बदले तेवर ने तालिबान में मचाई खलबली। ईरान के बाद रूस के बदले तेवर ने अखुंदजादा सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल रूस के इस बदले तेवरों के पीछे सबसे बड़ी वजह आतंकियों के हाथ लगे वो अमेरिकी हथियार हैं, जिसने आतंकियों की ताकत को बढ़ा दिया है। इसी बढ़ी हुई ताकत ने पुतिन सरकार की चुनौती बढ़ा दी। तो क्या नए अफगानिस्तान के लिए रूस एक बड़ी चुनौती बनने जा रहा है? रूस ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि तालिबान के आतंकी आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल पड़ोसी देशों की शांति को बिगाड़ने के लिए कर सकते हैं। रूस दुनिया के उन चंद देशों में शामिल है जिससे अफगानिस्तान की अखुंदजादा सरकार उम्मीदें लगाए बैठी है। तालिबान को उम्मीद है कि चीन और पाकिस्तान की तरह रूस भी अपना खजाना अफगानिस्तान के लिए खोल देगा, लेकिन पुतिन सरकार की चिंता ने तालिबान में खलबली मचा दी है। रूस की तरफ से ये बयान ऐसे समय में आया है जब दुनिया के ज्यादातर देश तालिबान को खतरा मान रहे हैं। ऐसे में रूस की तरफ से आया ये बयान तालिबान की नहीं, चीन और पाकिस्तान के लिए भी चिंता का सबब बन चुका है। ये तिकड़ी अच्छी तरह से जानती है कि रूस का साथ छोड़ने का मतलब होगा तालिबान की उल्टी गिनती शुरू। खतरे से आगाह करते हुए रूस ने कहा है कि अमेरिका के अफगानिस्तान को जल्दबाजी में छोड़ने से भारी मात्रा में सैन्य उपकरण वही रह गए। हम सभी को ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि इन हथियारों का इस्तेमाल आतंकी हमले के लिए न हो। अमेरिका के निकल जाने के बाद तालिबानी आतंकियों के हाथ कातिल हथियारों का जखीरा लग गया है। इस जखीरे में मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम भी है, जिससे आसानी से किसी यात्री विमान या हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया जा सकता है। तालिबान की इसी ताकत ने दुनिया के तमाम देशों के साथ रूस को भी सतर्क कर दिया है। मान्यता देने को लेकर रूस की चुप्पी। नए अफगानिस्तान को लेकर भले पुतिन सरकार के तेवर नरम हो, लेकिन मान्यता देने को लेकर रूस ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता देने के सवाल पर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कोई जानकारी होने से ही इनकार कर दिया। तो क्या रूस के बदले तेवर तालिबान की मुसीबतें बढ़ाने वाले हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ तो रूस ने तेवर दिखाए हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका गुस्से में है। जी हां, बाइडेन ने चेतावनी जारी की है कि अगर इसी तरह तालिबान की हैवानियत जारी रही तो अंजाम भुगतने के लिए तालिबान को तैयार रहना होगा। किस तरह दिखाया है बाइडेन ने गुस्सा, देखिए रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्बर तालिबान पर भड़का बाइडेन का गुस्सा। अमेरिका ने अखुंदजादा सरकार को दी सीधी चेतावनी। तालिबान की हर हरकत पर है हमारी नजर। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों की दहशतगर्दी ने पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। दुनिया को ये बात समझ आने लगी है कि तालिबान जो कहता है वो करता नहीं, और जो कर रहा है वो दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने जा रहा है। शांति की बात कर दुनिया को बरगलाने की कोशिश कर रहा है तालिबान। पहले से कितना ज्यादा खूंखार बन चुका है, गवाह है लटकी ये लाशें। तालिबानी आतंकियों ने इन 4 लोगों को पहले गोलियों से भूना, फिर बेजान जिस्म को क्रेन से लटकाकर पूरे शहर में घुमाया। इतने से भी मन नहीं भरा तो खून से लथपथ लाशों के हेरात शहर के बीचों बीच लटका दिया गया, ताकि लोग देख सकें और जान सकें कि एक बार फिर लौट आया है 20 साल पुराना खूंखार तालिबान। निर्दोष लोगों के खून ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया है। अमेरिका ने तालिबान को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि हमारी नजर तालिबान के हर बयान, उसकी हर हरकतों पर है। तालिबान ने दावा किया था कि नया तालिबान 20 साल पुराने तालिबान से अलग होगा। सरकार में सभी समुदायों को जगह दी जाएगी, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ तालिबान का जो खूंखार चेहरा सामने आ रहा है, उसने पूरी दुनिया को डरा दिया है। तालिबान का शरिया कानून मानवाधिकार का उल्लंघन,
दोहा समझौते के तहत तालिबान ने वादा किया था कि नए अफगानिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होगा जो 20 साल पहले उमर के तालिबान में होता था। लेकिन मुल्ला नूरुद्दीन तुराबी के आए बयान ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। मुल्ला तुराबी फांसी और शरीर के अंगों को काटने की सजा देश में फिर लागू की जाएगी, क्योंकि दहशत पैदा करने के लिए ऐसे कानून जरूरी हैं। तुराबी ने साफ कर दिया है कि तालिबानी राज कानून का नहीं बल्कि खौफ का राज चलेगा, जिसकी अमेरिका ने कड़े शब्दों में आलोचना की है। साफ कर दिया है कि तालिबान का शरिया कानून मानवाधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। अमेरिका अफगानिस्तान के लोगों के साथ है, तालिबान उनके अधिकारों को सुनिश्चित करे। तुराबी इस्लामी तालिबान शरिया कानून का कट्टर समर्थक माना जाता है। मुल्ला तुराबी तालिबान का कद्दावर नेता है जो उमर सरकार के दौरान भी मंत्री था। उस दौरान जो चोरी करने में पकड़े जाते थे उनके हाथ काट दिए जाते थे। जो लोग डकैती में दोषी पाए जाते थे उनके हाथ पांव दोनों काट दिए जाने की सजा दी जाती थी। सार्वजनिक तौर पर सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन लोगों के बीच सजा सुनाई जाती थी। तो क्या एक बार फिर अफगानिस्तान पर खौफनाक कानून का राज हो जाएगा? अफगानिस्तान में जारी हैवानियत को लेकर अमेरिका के अलावा रूस और ईरान पहले ही चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन इस चेतावनी का कुछ खास अखुंज़ादा सरकार पर असर नहीं दिख रहा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अफगानिस्तान के लोगों को तालिबानी हैवानियत से बचाने के लिए और तालिबानी शरिया की जगह कानून लागू करवाने के लिए महाशक्तियां एकजुट होकर अखुंज़ादा सरकार के खिलाफ खड़ी होंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए अब देश की सियासत की बात करते हैं। यूपी की पॉलिटिक्स दिनों दिन बढ़ती जा रही है और असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के 20% मुसलमानों को साधने के लिए कमर कस चुके हैं। फिर चाहे वो भड़काऊ ही सही, लेकिन ओवैसी सियासी बैंड बजा रहे हैं। क्या है हमारा मुकाम? हमारा मुकाम एक बैंड बाजे की पार्टी की तरह होकर रह गया। यूपी की सियासी जमीन में पैर जमाने के लिए ओवैसी की बेताबी कुछ इस कदर बढ़ गई है कि इसके लिए कुछ भी करने को तैयार नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने से पहले ओवैसी के कानों तक बैंड की आवाज आने लगी है। आज भारत में मुसलमानों का मुकाम अगर एक है, क्या है हमारा मुकाम? हमारा मुकाम एक बैंड बाजे की पार्टी की तरह होकर रह गया कि जब इलेक्शन आता है तो हमसे कहते हैं कि बैंड बजाओ, सेकुलरिज्म को बचाओ। सियासी दौरे पर ओवैसी कानपुर पहुंचे। भीड़ को देखकर ओवैसी जोश में भर गए। जोश से इस कदर भर गए कि बिना कुछ कहे ही पूरे माहौल को हिंदू मुस्लिम वाले सियासी रंग से लपेट दिया। तो बैंड बाजे वालों से कहा जाता है कि तुम इस मुकाम में अंदर दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारा काम था दूल्हे की बारात को बैंड बाजा बजा कर लाना। अब तुम्हारा काम खत्म हुआ, तुम बाहर रहोगे, किसी कोने में जाकर बैठ जाओ। दरअसल इस बैंड बाजा के जरिए ओवैसी अपनी बात को उन मुस्लिम मतदाताओं तक पहुंचाना चाहते हैं जिन पर उनकी उम्मीद टिकी हुई है। सियासी गणित के हिसाब से मुस्लिम वोटर्स काफी मायने रखते हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुस्लिम मतदाता हैं। राज्य की कुल 143 सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है। 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा हैं। सूबे के करीब 3 दर्जन ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार अपने दम पर जीत दर्ज कर सकते हैं, जबकि करीब 107 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां अल्पसंख्यक मतदाता चुनावी नतीजों को खासा प्रभावित करते हैं। ओवैसी की पार्टी यूपी में अब तक खास कमाल नहीं दिखा पाई है, लेकिन ओवैसी को उम्मीद है कि मुस्लिम कार्ड इस बार काम कर जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी आपको पैगाम देने आया है कि हम अब बैंड बाजा नहीं बजाएंगे, अब हम जमहूरी तरीके से इन लोगों को बजाकर अपने उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। चुनाव से ठीक पहले ओवैसी के बयान ने यूपी में सियासी हलचल तेज कर दी है। विपक्ष ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। जिस ढंग से ओवैसी जी उपमा दे रहे हैं उचित नहीं है। भारतीय लोकतंत्र में सभी मतदाता हमारे लिए बहुत ही सम्मानजनक हैं। बैंड बाजा कहना बिल्कुल उचित नहीं है, इसको मैं दुखद मानता हूं। हम लोगों को शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। ओवैसी मुझे लगता है कि रोज जिन्ना की जीवनी पढ़ते हैं। इस देश में इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति को कोई बहुत महत्व नहीं दिया जाएगा।
सवाल उठ रहा है कि ओवैसी का ये बयान सोची समझी रणनीति है, जिसके जरिए यूपी की सियासी जमीन में ओवैसी की पार्टी पैर जमाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ओवैसी और उनकी भड़काऊ सियासत। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। देश में अराजकता फैलाने वाली आंदोलन जीवियों की साजिश एक बार फिर नाकाम साबित हुई है। जी हां, भारत बंद का भारत में कोई असर देखने को नहीं मिला। देखिए रिपोर्ट। फिर हुई देश को बंधक बनाने की कोशिश। वे हर बार ये कहते हैं कि कानून वापसी नहीं होंगे, इसका मतलब आधा चैप्टर उन्होंने बंद कर दिया। आंदोलन जीवियों की साजिश पर जनता का प्रहार। 3 कृषि कानून के नाम पर आज एक बार फिर आंदोलन जीवियों ने भारत बंद करने की साजिश रची थी। विपक्ष के भ्रम में फंसकर सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक तक लोग धरने पर बैठने लगे। जय जवान जय किसान। एक एक कर कई शहरों में लाठी डंडे के दम पर भारत बंद की कोशिश की गई। गाड़ियों की ये लंबी कतार दिल्ली और गुरुग्राम के बीच की है, जहां कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा। भारत बंद के कारण लगे इस जाम में कहीं एम्बुलेंस फंसी रही, तो कहीं अस्पताल जा रहे मरीजों के परिजन घंटों जाम में फंसे रहे। नहीं, पेशेंट मेरा एडमिट है वहाँ पर। मैं तो पेशेंट के पास जा रहा हूँ, माता जी की बात है। तो क्या जाने आने में कोई दिक्कत? जनाब ये सारा जाम लग गया, क्या करें बताइए। जनता परेशान हुई, लेकिन जल्द ही किसानों के कंधे पर बंदूक रखने वाले आंदोलन जीवियों को पहचान भी गई। धीरे धीरे जाम खुलने लगा, दुकानें खुलने लगी और देखते ही देखते भारत बंद की साजिश फेल हो गई। चलिए आखिर में अब आपके सवाल का जवाब देने का वक्त है। हमने सवाल पूछा था शो की शुरुआत में, ओवैसी क्या उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का नेता बनने के लिए बैंड बाजा जैसे बयान दे रहे हैं? और आपके नतीजे आ चुके हैं, जिसके मुताबिक 96% लोगों का जवाब हाँ में है और 4% लोगों का जवाब ना में है। तो इसी के साथ 10 में दम में आज के लिए बस इतना ही।